बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका साइंस टीचर फरमान सूल। आई होप यू विल फाइन। आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद एक और टॉपिक होगा लेकिन वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होंगे। आज जो हमने करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा टॉपिक एनर्जी के बारे में और ये इंतहाई अहम है। इसमें हमने बात करनी है कि एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं। वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने बात की थी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की आगे बहुत सारी अकसाम थी और फिर हमने आगे उनको देखा कि इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। आज हमने कन्वर्जन देखनी है कि एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में कैसे कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कौन कौन सी शक्ल में मौजूद हो सकती है, एनर्जी को किस हालत में पाया जा सकता है, आज हमारे क्वेश्चन ये हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे मैंने ये लिखे हुए हैं कुछ साउंड, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, वाईफाई, कार इंजन एंड माइक्रोफोन, गैस स्टोव एंड टेलीविज़न। ये हमारे पास कुछ हैं जिसको हमने आज एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले करते हैं साउंड। साउंड क्या चीज़ होती है? तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो इसको भी हम साउंड कहते हैं। किसी मुर्गे की आवाज़, किसी कार की आवाज़, मतलब एक्स्ट्रा जितनी भी आवाज़ें हैं आप बखूबी उनको पहचानते हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम रूम में बैठे होते हैं और बाहर से हमें कोई आवाज़ देता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ शख्स की आवाज़ है या फ़लाँ हमारे रिलेटिव की आवाज़ है, हम इसको पहचान सकते हैं। तो साउंड पैदा कैसे होती है, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, इसको आज हमने देखना है। ये जनरेट कैसे होती है। तो साउंड जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं, किसी भी जिस्म के ऊपर जब आप ताकत लगाते हैं और उस ताकत के नतीजे में, उस फोर्स के नतीजे में जब उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है तो फिर वहाँ से साउंड पैदा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम किसी भी डोल को पीटते हैं, मतलब बीट करते हैं, हम उस पे हम वो स्टिक के साथ उसको पीटते हैं, उस पे जब चोट लगाते हैं या उस पे फोर्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा उसकी सरफेस पे वाइब्रेशन पैदा होती है, इर्ताश पैदा होती है, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारा मोबाइल फ़ोन भी होता है, जब इसकी रिंगटोन बजती है तो ये भी वाइब्रेट करता है। तो किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से इसमें साउंड पैदा होती है। मेरी भी अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ये भी मेरे यहाँ पे गले में यहाँ फोर्स लग रही है और ये वाइब्रेट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं अपना उंगली से इसको देखूं तो अंदर वाइब्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से साउंड पैदा होती है। तो साउंड पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उस बॉडी के ऊपर या उस जिस्म के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी वाइब्रेट भी करनी चाहिए। जैसे हम कोई भी हैमर किसी आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर हम मारें तो वो वाइब्रेट भी करता है और साथ हमें आवाज़ भी सुनाई देती है। चलें अगली जो हमारी हेडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। थर्मल। थर्मल क्या होता है? ये थी साउंड एनर्जी। अब हम देखते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब होता है हरारत। थर्मल का मतलब हमारे पास क्या होता है? हरारत। और इसको हम कहते हैं आवाज़। हरारत क्या चीज़ है? जब हम किसी भी जिस्म के अंदर एनर्जी मौजूद होगी तो वो गर्म होगा, इसको हम कहते हैं हरारत है। उसके अंदर हीट मौजूद है, वो थर्मल है, वो गर्म है। तो अगर मैं मुसलसल बोलता रहूं तो मेरे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत थर्मल जो एनर्जी होगी या ये थोड़ा बहुत गर्म होगा। इसी तरह जब हम काम करते हैं तो हमारे अज़ा जो होते हैं केमिकल एनर्जी से हम थर्मल एनर्जी की तरह मूव करते हैं। इसी तरह जब हमारी आयरन होती है, जिसको हम इस्त्री बोलते हैं आमतौर पे आयरन, तो अगर उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बिजली उसको हम देते हैं और उसकी वजह से वो गर्म होना शुरू हो जाती है, तो वो थर्मल एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमारी कन्वर्जन होती है, एक हालत से दूसरी हालत में ये तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो
ये थी थर्मल। इसी तरह अगर हम कोई भी लोहे का पीस या लकड़ी का पीस, कोई भी चीज़ अगर बाहर पड़ी हुई है तो वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी खसूसियत है। इसको वैसे तो हम कंडक्टर बोलते हैं, जो हीट को ट्रांसफ़र करे वो कंडक्टर कहलाता है, और जो हीट ट्रांसफ़र ना करे उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। और थर्मल का मतलब जब उसमें हीट पैदा हो जाए, जब वो जिस्म गर्म होना शुरू हो जाए। तो जब भी किसी जिस्म के अंदर एनर्जी मौजूद होगी तो उसमें हीट पैदा होगी। जैसे हमारे पास है गैस का चूल्हा होता है, तो हम क्या करते हैं, गैस के चूल्हे को जैसे ही चलाते हैं तो उसके जो हमारी हांडी होती है या मुख्तलिफ जो भी हमने चीज़ उसके ऊपर रखी होती है वो गर्म होती है। पानी अगर रखा होगा तो वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है, तो ये थर्मल में चेंज होना शुरू हो जाती है। हालांकि हम तो उसको गैस दे रहे हैं, और सिलेंडर की गैस तो वैसे भी ठंडी होती है, हम सिलेंडर को हाल हो जाए तो वो ठंडा होता है, लेकिन उसमें से इतनी तपश कैसे पैदा हो रही है, उसमें इतनी गर्मी कैसे आ रही है, तो वो केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में तब्दील हो रही होती है। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम क्या करते हैं, इसमें बिजली होती है और बिजली से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा जनरेटर है, तो जनरेटर क्या है, उसके फिजिकली पार्ट्स मूव करते हैं, और फिजिकली पार्ट्स मूव करने के बाद वो हमें बिजली देना शुरू कर देता है, बिजली जनरेट होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी से, क्योंकि हमने तो पेट्रोल डाला है या उसके अंदर हमने गैस डाली है, तो गैस दी है, तो इसका मतलब कि हम तो केमिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं, और केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल हो रही है। तो एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रही है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारे पास होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल जैसे इसका नाम ही है, तो इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपने साइंस में 7th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एटम और उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और उसके बाहर न्यूक्लियस से जो बाहर मूव कर रहे होते हैं, जो उसका पाथ शेल के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास एनर्जी हासिल होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें बना हुआ है वाईफाई। वाईफाई के बारे में बताया हुआ है कि वाईफाई क्या चीज़ है। तो हमारे पास वेव्स की मुख्तलिफ किस्म की अकसाम होती हैं, जैसे साउंड वेव है, इसके अलावा हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फिर हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं। तो वेव्स क्या होती है, वेव्स असल में हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। ये हमारे पास वेव्स है। जैसे अगर पानी हो तो पानी के अंदर हम पत्थर फेंके तो वो ऐसे करके चलता है, तो ये उसके अंदर वेव पैदा हो रही है। एक रस्सी को किसी मजबूत चीज़ के साथ बांध दें और दूसरे सिरे पे हम उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करें ऊपर नीचे, तो उसमें वेव पैदा होगी। इसी तरह कपड़े सुखाने के लिए जब हम ऐसे करते हैं कपड़े को, तो वो भी उसके अंदर इस तरह की वेव पैदा होती है। तो ये साउंड वेव, जब भी साउंड आगे मूव करेगी तो वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में होती है। बहरहाल हमारा यहाँ पे है वेव। तो अब ये वाईफाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इसके जो इंटरनेट होता है वो आगे स्पेक्ट्रम इसका बनता है, और इसमें हम अपने डाटे को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वाईफाई में असल में हम क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें वाईफाई इंटरनेट और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं इसके अंदर, और उसका एक ख़ास स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक पैटर्न बनता है, और बहुत जल्द हम अपने डाटे को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके बाद है कार इंजन। तो अगर एक कार चलती है तो वो कैसे चलती है, कार के अंदर हम तो पेट्रोल डालते हैं या हम उसके अंदर डीजल डालते हैं, जो बड़ी गाड़ी हैं, तो फिर वो चलती कैसे है। तो इसका मतलब उसके इंजन में पहले हीट एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि वहाँ पे कंबस्टन होती है, उसमें वो आग लगती है इंजन के अंदर, वहाँ पे पेट्रोल जलता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे फोर्स पैदा होती है, और उस फोर्स के नतीजे में वो हीट एनर्जी से फिर हम काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होते हैं। तो देखें, पहले हमारे पास है पेट्रोल, उसको हमने जलाया, उसकी कंबस्टन की हमने, उसको हमने शोला दिया, तो जिसकी वजह से वो अपने केमिकल्स में टूटा, और फिर हमें हीट एनर्जी वहाँ से मिली, और उस एनर्जी के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी मूव करती है। उसके बाद हमारा है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं, जो हमने ऊपर 2-3 चीज़ें की हैं, ये उनकी एग्जांपल है। माइक्रोफोन क्या है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास भी माइक्रोफोन है, ये मेरी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में
तब्दील कर रहा है, मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ये तब्दील कर रहा है। तो हमारे पास जो स्पीकर होते हैं या जो माइक होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, उसके सिग्नल्स को लेते हैं और उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करके उसको आगे भेजते हैं। उसके बाद गैस स्टोव, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो तो आमतौर पे आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें हीट भी मिलती है क्योंकि आपका टेलीविज़न गर्म भी होता है। उसके बाद इसमें हमें लाइट भी मिलती है और हमें साउंड भी मिलती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम 3 फॉर्म में आगे तब्दील कर रहे होते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसके बारे में बताना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ अ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, एंड मेक्स वाइब्रेट, और वो उसकी वाइब्रेशन को बनाती है, इसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी साउंड पैदा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक्सप्लेन व्हाई हॉट ऑब्जेक्ट्स लूज हीट एनर्जी व्हेन दी कूल डाउन। जब हम गर्म अजसाम को ठंडा करते हैं तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कप चाय है, उसको हम कमरे में रखें तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा क्यों हुआ है? बल्कि उसी के साथ बिल्कुल अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक रखें, एक बोतल रख दें, तो वो गर्म हो जाती है। तो एट ए टाइम दोनों ये काम कैसे हो रहे होते हैं वहाँ पे, एक चीज़ ठंडी हो रही है, दूसरी गर्म हो रही है। तो इसका मतलब उसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो कम है, बोतल के हिसाब से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और हमेशा वो बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, वो हीट को आगे मूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और जब पूरे का पूरा हमारे पास टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो फिर उसकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। तो हीट एनर्जी इज़ ड्यू टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन हॉट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स। जब इन ऑब्जेक्ट को हम ठंडा करते हैं, इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्लो डाउन, तो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं, एंड लूज एनर्जी, और वो एनर्जी को लूज करते हैं टू दी सराउंडिंग, जो उसके इर्द गिर्द में होता है। इसी तरह हमारे कपड़े सूखते हैं कि उसमें जब पानी मौजूद होता है तो वो जब ज़्यादा हीट वाली हवा, जो गर्म हवा होती है, उसके साथ टच करती है तो वो पानी के ज़र्रात को अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े खुश्क हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बैटरी टू अ लाइट बल्ब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बैटरी से लाइट बल्ब तक कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे मूव करती है, कैसे मुंतकिल होती है। तो इसका आंसर है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफ़र एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम बैटरी से, सच एज अ लाइट बल्ब, जैसा कि एक लाइट बल्ब में ये लाइट बल्ब में ये सिग्नल्स या ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो हमें यही पूछा गया था कि एक बैटरी से लाइट बल्ब तक कैसे ये जाती है, तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद अगला जो टेस्ट योर सेल्फ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी चेन। एनर्जी चेन क्या होती है? तो ये हमारा है कन्वर्जन, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात भी की है कि एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक हालत से दूसरी हालत में चली जाती है, मुंतकिल हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास है लकड़ी को अगर हम आग लगाएं तो वो राख बन जाती है। हम कहेंगे कि ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है लकड़ी, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ हमें लाइट मिलती है और कुछ हमें हीट मिलती है और कुछ उसमें से स्मोक, धुआं जिसको हम बोलते हैं, वो बनता है। और अगर इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करें तो वो हमारे पास उतनी ही एनर्जी होगी जितनी कि एक लकड़ी में मौजूद होती है। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी चेन। एनर्जी चेन क्या होता है? चेन का मतलब, चेन हमारे पास इसी टाइप की होती है कि अगर ये मेरे पास है तो ये हमारे पास इस तरह की ये चेन बनती है। तो चेन का मतलब ये कि एक का कनेक्शन दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एन एनर्जी चेन। इसको हम एनर्जी चेन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है? इसका जो आंसर है बहुत ही आसान है। एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर।
तो ये एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ हमारा चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं और एक्सरसाइज रह गई। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।